आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। वैद्युत द्विध्रुव को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर दो आवेश होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। परिमाण में समान यानी दोनों पर क्यू क्यू आवेश है, प्रकृति विपरीत है, एक प्लस है और दूसरी माइनस है। तो वैद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के आवेश जिनकी प्रकृति क्या होती है? विपरीत होती है। एक पर धन आवेश होता है, दूसरे पर ऋण आवेश होता है, बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये जो अल्प दूरी है वो हमने 2L मान ली। अब हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर स्थित है, माइनस क्यू आवेश बिंदु बी पर स्थित है और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा से प्लस क्यू आवेश से, है ना, यहां पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ती है वहां पर परीक्षण आवेश या एक कूलॉम आवेश हम स्थित मान लेते हैं। अब ये जो बिंदु P है वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मान लो ये मध्य बिंदु है यहां से, तो यहां से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P स्थित है। और ये जो पूरा वैद्युत द्विध्रुव है वो कैपिटल के माध्यम के परावैद्युतांक में स्थित है। यानी इस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? कैपिटल K है। तो प्लस क्यू आवेश बिंदु A पर स्थित है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तो हम जानते हैं धन आवेश है और धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। तो इसकी जो दिशा हो जाएगी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हम इस पर ज्ञात करना है, तो इससे बाहर की तरफ होगी। क्योंकि ये धन आवेश कारण निकाल रहे हैं तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी। और ए आवेश कारण लिए तो E A मान ली हमने। तो बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा होती है। ए के कारण E A मान लिया, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वाला हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन K और Q बाई R स्क्वायर होता है। तो यहां आवेश प्लस Q है और दूरी यहां से P तक की दूरी प्लस Q आवेश का P पर निकालना है, तो दूरी ये हो जाएगी AP का स्क्वायर। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा A से P की ओर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q AP। यहां से यहां तक की दूरी हमने जो 2L दूरी ली थी वो A से B के बीच की दूरी थी, इसके मध्य बिंदु से गए थे, तो ये दूरी हमारी L हो जाएगी। और यहां से यहां तक की दूरी R है, तो इस पूरी दूरी में यदि ये दूरी हम घटा देंगे तो ये दूरी बची रहेगी। तो पूरी दूरी R है, इसमें L हटा देंगे यानी घटा देंगे तो ये बचेगी। तो ये AP दूरी जो हो जाएगी वो हमारी R माइनस L हो जाएगी। तो R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। तो हमारी ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल आई। अब इसी तरह बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। इसी तरह हम बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, है ना। तो यहां पर दूरी क्या हो जाएगी? यहां पर AP थी तो दूरी BP हो जाएगी। यहां पर ऋण आवेश है। ऋण आवेश कारण क्या होता है? दिशा पर प्रभाव पड़ता है। ऋण आवेश जिस दिशा में स्थित होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी दिशा में होगी, ऋण आवेश की ओर होगी। तो हमने EB की दिशा लगा ली है ना। तो सूत्र EB वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q अपॉन दूरी BP का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो दूरी थी A से B तक द्विध्रुव की वो 2L थी, तो इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर ले गए थे हम,
तो ये दूरी भी L हो जाएगी, ये भी दूरी भी L हो जाएगी, है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी R है, ये दूरी L है, तो हो जाएगी R प्लस L। और दिशा क्या हो जाएगी, P से B की ओर, ऋण आवेश की ओर हो जाएगी। अब बिंदु P पर हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, परस्पर विपरीत दिशा में, तो घट जाएंगे। तो किसमें किसको घटाएंगे, जिसका मान ज्यादा होगा। तो यहां पर देख रहे हैं, यहां आप बटे में R माइनस L, बाकी सब कुछ सेम है। यहां बटे में R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। तो R में से जब L घटेगा तो मान कम हो जाएगा, और यहां पर R में L जो है मान बढ़ जाएगा। यानी यहां पर हर का मान कम है और यहां पर हर का मान ज्यादा है। जब हर का मान कम होगा तो ये भिन्न का मान, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। यानी EA का मान EB से अधिक है। तब क्या करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए EA में से EB को घटा देंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर हो जाएगा EA माइनस EB। और क्यों होगा ये आप लोग जान चुके हैं। EA और EB के मान रख देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर, ये माइनस लगा दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 1/4 पाई एप्सिलॉन K कॉमन है, Q कॉमन है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन निकाल लेते हैं हम। अंदर कितना बचेगा, 1/R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर, R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर, ये पूरा लघुत्तम में जाएगा गुणा के रूप में। R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर भाग कहीं कट जाएगा, ये बचा रहेगा, तो अंश में आ जाएगा R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस इसका भाग, इसमें तो ये कट जाएगा, ये बचा रहेगा, हो जाएगा R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। A प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ देंगे इसको, तो A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL। ये कोष्टक है, माइनस चिन्ह लगा तो माइनस चिन्ह लगा देते हैं। इसको A माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा ये हमारा। ये A माइनस बी है, A प्लस बी है, तो A माइनस बी गुणा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे में स्क्वायर तो पूरे का होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा दी। ये यहां तक उतार लेते पूरा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और जब ब्रैकेट का माइनस लगा और अंदर के निशान बदल जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर प्लस का 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ये प्लस R स्क्वायर है, ये माइनस R स्क्वायर घट जाएगा, ये प्लस L स्क्वायर, ये भी घट जाएगा, 2RL और 2RL 4RL हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसे हैं? हम वैद्युत द्विध्रुव जान चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें परिमाण में समान QQ और प्रकृति में विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जो A से B के बीच की दूरी वो बहुत कम होती है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, एक किसी वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश यानी Q परिमाण लेना में
एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे स्मॉल पी से लिखते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला क्या हो, एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी Q इंटू 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल पी से लिखते हैं, स्मॉल पी बड़ा हो जाएगा एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L, यानी Q इंटू 2L हो जाएगा। तो यहां पर इसको हम व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। तो E बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब यहां पर 4 है तो इसका लिखा 2, और यहां पे लिख दिया Q इंटू 2L इंटू R, 2 दूनी 4 हो गया, R है QL है, बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहां पर हम जानते हैं Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P, ये पूरा P हो गया, R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अभी हमने जो परिभाषा जानी थी वैद्युत द्विध्रुव की, उसमें जो आवेश स्थित होते हैं वो बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी स्मॉल l का मान R की तुलना में बहुत कम है। अब l का मान कम है और उसका वर्ग किया जाएगा तो मान क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। इसको हम इस तरह समझ लेते हैं, जैसे l का मान मान लो 0.01 है ना, कम है, और इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.01 का वर्ग 0.0001, मान और भी कम हो गया। तो चूंकि l एक बहुत अल्प राशि है तो r की तुलना बहुत कम है, तो इसका वर्ग और भी कम हो जाएगा। तो इसको हम नगण्य मान के क्या कर देंगे, हटा देंगे या छोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, L स्क्वायर का मान बहुत कम है, R स्क्वायर की तुलना, इसको नगण्य मान छोड़ देंगे, इसको हटा देते इस पद को। तो अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो E का मान हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P R अपॉन ये वाला पद हटा देते हैं, तो ये हट जाए तो R स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा। तो R स्क्वायर की पावर 2 घात के ऊपर घात में गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो R की घातें 4 हो जाएगा। तो स्मॉल r से एक स्मॉल r कैंसिल हो तो R³ बचा रहेगा। तो हमारे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल आएगी अच्छी स्थिति में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P अपॉन R³। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल आएगा।